मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है। मैं एक ज़िनोगी हूँ। ज़िनोगी मतलब एक माइंड का योगी जो तन से नहीं लेकिन मन से पूरी तरह से मुक्त है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बियॉन्ड योग के बारे में। एक गुरु थे जो मेरे पर्सनल फेवरेट गुरु हैं, रमण महर्षि। उनको कुछ लोग भगवान रमण भी कहा करते थे। उनसे एक छोटी सी श्रृंखला में कुछ सवाल पूछे गए थे और वो सवाल जब मैंने तकरीबन 30 साल पहले पढ़ा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, मेरे काम के नहीं थे। शायद ये सवाल और उनके जवाब आपके भी बहुत काम के ना हों, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। जो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को, ध्यान को, योग को शुरू कर रहा है, शायद उसके लिए नहीं है। लेकिन उन सभी योगियों के लिए जो बहुत एडवांस्ड प्रैक्टिसेस में जा चुके हैं, उनके बहुत काम का है। तो ये एक बहुत छोटी सी सीरीज़ है जिसका नाम है बियॉन्ड योग, और उसमें तकरीबन 10 सवाल पूछे गए हैं और उनके जवाब श्री रमण महर्षि ने दिए हैं। महर्षि कहते हैं चमत्कार, वंडर्स मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारा मन सोच भी नहीं पाता। क्लैरोवेंस मतलब यहीं बैठे बैठे बहुत दूर कुछ भी देख लेना। क्लैरऑडियंस मतलब इसी कान से आप दूसरे देश के बारे में, दूसरे देश में कोई बैठा है उसकी बातचीत सुन पाना। ये सब क्या चीज़ें हैं? इन्हें आप मिरेकल्स कहते हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई इन्हें कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल है खुद को रियलाइज़ कर पाना। ये सारी की सारी चमत्कारी शक्तियाँ साइड ट्रैक हैं, आपके मेन पथ से आपको भटकाते हैं। और जो आदमी रियलाइज्ड हो चुका है, खुद को जान चुका है, वो उनके ऊपर उठ जाता है। एग्जाम्पल के लिए लेड बीटर थे जो कृष्णमूर्ति को उनके पिछले कई जन्मों का ब्यौरा दे पाए थे। उनको क्लैरऑडियंस था, क्लैरोवेंस था। लेकिन इन सभी का क्या फ़ायदा? आपको पूछना होगा, क्या ये चमत्कारी शक्तियाँ आपको खुद को जानने में या किसी और को जानने में मदद करती हैं? आखिर जिन पिछले जन्मों के बारे में आप जान सकते हैं, जान पाते हैं, वो है क्या? ये बस शरीरों का ही तो जन्म है। असली जन्म तो वो है जिसमें आप खुद के अंदर में जन्म लेते हैं, अपने आत्मन में रियलाइज़ करते हैं। आप यहीं बैठे बैठे, हो सकता है अमेरिका में या इंग्लैंड में हो, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? मेन सवाल तो ये है, क्या आप अपने पास हैं, अपने आत्मन के पास? तो एक सवाल पूछा पॉल ब्रंटन ने उनसे, एक योगी ने जो कई सालों से उनको फॉलो कर रहा था। गुरुजी, अगर कोई आदमी मिस्टिक चीज़ों को सुनना चाहता है, चमत्कारी चीज़ों को सुनना चाहता है, देखना चाहता है, ये मन के शांत होने के पहले आता है या उसके बाद आता है? बच्चों के जैसा सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे एकदम बिना किसी अलछल के सवाल पूछते हैं। इन्होंने भी सवाल पूछा, मैं ध्यान करता हूँ, अभी मेरा मन शांत नहीं हुआ है, लेकिन आपकी बातों को सुनकर लगता है कि एक टाइम के बाद मैं पूरी तरह से शांत हो जाऊँगा। लेकिन वो मिस्टिकल चीज़ें कब सुनाई देंगी? पूरी तरह से शांत होने के पहले या उसके बाद? भगवान कहते हैं पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। लेकिन मेन कोर टीचिंग का ये है, मेन ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उसको इग्नोर कर सकें और अपने सेल्फ पर, अपनी प्रेजेंस पे ध्यान दे सकें।
और रमण महर्षि बहुत रेयर ऋषि हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग उनके पास आते थे और बताते थे कि मैंने आपको देखा, आपकी फ़ोटो को देखा ध्यान में, आपको साक्षात देखा ध्यान में, आपके अंदर से लाइट आ रही थी, आप में मैंने कृष्ण की, किसी ने राम की, किसी ने शंकर की आकृति देखते हुए कहा। रमण कहा करते थे तुमने जो भी देखा है वो सब पेरिशेबल है, वो सब केवल आकृतियाँ हैं, जो भी हैं कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएंगी। तुमने जो देखा है उसका एक शुरुआत था, इसीलिए उसका एक अंत भी होगा। लेकिन उसमें तुमने एक चीज़ मिस कर दिया। हर एक दर्शन में तुम दूसरे को देख सकते हो या तो खुद को देख सकते हो। तुमने मेरी आकृति तो देखी, लेकिन तुमने खुद को परसीव नहीं किया, तुम्हारे रियल सेल्फ को। एक आदमी ने कहा मुझे कुंडलिनी का एक्सपीरियंस हुआ है। तो रमण कहते हैं तुम्हारा मन रियल कुंडलिनी है। अब ये बात मेरे लिए उस ज़माने में बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं चक्र ध्यान किया करता था और मुझे लगता था चक्र ध्यान और माइंड दोनों एक कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, इस बात का एकदम साफ साफ एक्सपीरियंस मुझे है कि माइंड और कुंडलिनी दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही लाइफ फोर्स हैं। और जो कुंडलिनी को सांप की तरह बताया जाता है वो केवल ऐसे इंसान के लिए है जिसका मन बहुत डल है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, बहुत परसेप्टेबल नहीं है। और जो आप रूप देखते हैं चक्रों के, अलग अलग पेटल्स, अलग अलग रंग, वो भी केवल इल्यूजरी हैं, झूठ हैं। आप हमारे साथ अगर जनोगा एडवांस में आते हैं तब आपको पहली बार ये क्लियर होगा कि चक्र ध्यान क्या चीज़ है और कैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद की स्टेज है। तो रमण कहते हैं ये सारी चीज़ें जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो कुंडलिनी के नाम से या चक्र ध्यान के नाम से, वो सब के सब इल्यूजरी हैं, झूठ हैं। क्या फ़ायदा होगा अगर तुम्हें सिद्धियाँ मिल जाती हैं, ऑकल्ट पावर्स मिल जाते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। मान लो तुम अपनी सारी शक्तियों का खूब अच्छे से इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे अंदर में डिज़ायर्स आती हैं और उन डिज़ायर्स को तुम जीत पाते हो, उनको तुम पूरा कर लेते हो, और फिर से तुम्हारे अंदर एक नई डिज़ायर, फ्रेश डिज़ायर आती है, और फिर अपना ध्यान, अपनी एनर्जी तुम उस नए डिज़ायर्स पे डाल देते हो, नई इच्छाओं पे डाल देते हो। लेकिन क्या तुम देख नहीं सकते, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इसका नेट रिज़ल्ट क्या है? बस तुम चिंताएं कर रहे हो। तुम्हारा मन जो डिज़ायर से परेशान है उसको तुम अटेंड कर रहे हो। तुम एक तरह से नौकर हो अपनी डिज़ायर्स के, चमत्कारी शक्तियों के साथ भी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें खुशी मिले, तुम्हारा अल्टीमेट लाइफ का गोल है खुशी, सुकून, तो तुम्हें सिद्धियों से वापस आना पड़ेगा और अपने आप को जानना होगा। और उसके लिए तुम्हें सवाल पूछना होगा, कौन है मेरे अंदर? शब्द नहीं, वो एक्चुअली कौन है मेरे अंदर जिसको ये खुशी चाहिए, ये सुकून चाहिए। अगला सवाल वो आदमी पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि आपके पास जब तक मैं रहता हूँ तो मुझे पीस महसूस होती है, शांति महसूस होती है, लेकिन जब दूर जाता हूँ तो वो शांति ख़त्म हो जाती है। रमण कहते हैं ये जो तुम्हें कुछ झलकियाँ दिखाई दे रही हैं, चमक, फ्लैशेस दिखाई दे रही हैं, वो केवल साइन है कि तुम्हारा सेल्फ है और तुम्हें उसी में एंड्योरिंग रेवलेशन मिलेगा कि जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी है और तुम पूरी तरह से एनलाइटेंड हो जाओगे। ये केवल उसका साइन है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे अंदर में पीस, वही तुम्हारा रियल नेचर है। इसके अलावा जो भी विचार तुम्हारे मन में चल रहे हैं वो सब के सब सुपर इम्पोजिशन है, तुमने ऊपर से ओढ़ लिया है। यही सच्चा योग है जिसमें तुम जानते हो कि जो भी विचार चल रहे हैं वो सब ऊपर ऊपर से हैं। तुम्हारा रियल सेल्फ पीसफुल है, तुम्हारा रियल नेचर साइलेंस है। तुम कह सकते हो कि मैंने खूब प्रैक्टिस किया तब जाकर के मुझे ये पीस मिला, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पीस तुम्हें प्रैक्टिस से मिला नहीं है।
ये बड़ी कमाल की चीज़ है। हमको ये आभास होगा, ये हमको डाउट होगा, ये हमको विचार आएगा कि हमने जितना प्रैक्टिस किया उससे हमको शांति मिली है। वो प्रैक्टिस केवल ऊपर की खोल को हटाता है, हमारे अंदर के गहरे पीस को बाहर निकालता है। रमन अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे। एक योगी था जो गंगा किनारे सैकड़ों साल तक ध्यान में समाधि में था, और उसके बाद उसकी समाधि टूटी तो उसे वही विचार परेशान करने लगा जो उसने समाधि के पहले लिया था। इसलिए उसका समाधि, उसकी ट्रांस बकवास थी, किसी काम की नहीं थी। क्योंकि उस 100 साल की समाधि के बाद भी उसकी लाइफ में, उसकी मुक्ति में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। वो बिल्कुल मुक्त नहीं हो पाया, वो फ्री नहीं हो पाया। इसलिए महर्षि कहा करते थे कि जो रियल अटेनमेंट है, जो रियल ज्ञान है, वो है टू बी फुल्ली कॉन्शियस। जब आप पूरी तरह से चेतन हो जाते हैं, आप अपने आसपास और अपने आसपास के लोगों के प्रति पूरी तरह से अवेयर होते हैं। आप उन सब के साथ रहते तो हैं, लेकिन अपनी चेतना को उसमें खोने नहीं देते हैं। आप 24 घंटे अपनी अवेयरनेस की आज़ादी में घूमते रहते हैं। इसलिए समाधि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पावरफुल है आप लोगों के साथ रहें और फिर भी अपने पास रहें, अपनी प्रेजेंस में रहें। यही सबसे बड़ी समाधि है, ना कि आप आंख बंद करके ट्रांस में जाने की कोशिश करें और अपने मन को और मूढ़ बना लें और डल बना लें। क्योंकि एक सच्चा योगी इस चीज़ को समझ चुका है कि उसे अपने माइंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने देना है। पार्शियली नहीं, पूरी तरह से उसे माइंड के बियॉन्ड जाना है। रमन कहते हैं एक आदमी जब जीता है, अपनी ज़िंदगी जीता है, तो अपने संस्कारों को पूरी तरह से ख़त्म करता है, अपने संस्कारों को ही जीता है। और जब उसे पहली बार पढ़ाया जाता है कि वो कुछ और नहीं, वो रियल सेल्फ है, तो उसका दिमाग पागल हो जाता है, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्योंकि एक तरफ वो संस्कारों को जी रहा है, अपनी इच्छाओं को जी रहा है, और दूसरी तरफ उसे ये सिखाया जा रहा है कि वो इच्छाओं के परे कोई ऐसी चीज़ है जिसे इच्छाएं परेशान नहीं कर पाती। तो वो बेचारा और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। और ऐसे आदमी को एक टाइम के बाद ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस आते हैं, समाधि के ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको देवी देवता दिखाई देते हैं, आपको सिद्धियां मिलती हैं, आप दूसरों के ऊपर राज कर पाते हो, आपको बड़ा पावरफुल महसूस होता है। ये सब आपकी इमेजिनेशन, आपके संस्कारों के हिसाब से होता है। लेकिन एक समय आता है जब उसका माइंड पूरी तरह से पक चुका है, मैच्योर हो चुका है, समझदार हो चुका है, और तब जो ईश्वर उसको सिखाना चाहते हैं उसको फ्लैशेस में दिखाई देता है, कुछ सेकंड में सब कुछ सीख लेता है। और इसके बाद वो खुद को रियलाइज़ करता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है वो बेचारा स्ट्रगल में होता है, परेशान होता है। वो चाहे पावर के साथ हो, चाहे बिना पावर के, वो परेशान ही रहता है। इसलिए रमन बार बार कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चमत्कारी विजन दिखाई दे रहा है तो उससे तुम्हारे मेडिटेशन में कुछ मिर्च मसाला मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप खाने में अचार ऐड कर लें, उससे केवल स्वाद बढ़ता है, पोषण नहीं बढ़ता। आपका खाना आपको ताकत नहीं देता। उन्हीं डिवोटीज़ में से, उन्हीं शिष्यों में से एक आदमी कहता है, मैं मथुरा गया था और वहाँ पर मैंने कृष्ण को देखा। तो रमन उसको कहते हैं, जिसने देखा, जो दिखा और ये दिखने का प्रोसेस, ये सब एक ही था। और ये सब कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही था, किसी और ने नहीं देखा। जैसे अपना सपना तुम खुद देखते हो, ऐसे ही ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो तुमने मथुरा में किया था वो भी तुम्हारा खुद का था, तुम्हारे मन के अंदर का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कृष्ण को देखा नहीं, बिल्कुल देखा, लेकिन ये सब तुम्हारे मन में हुआ। रमन कहा करते थे, ऑकल्टिज्म, चमत्कारिता, जहाँ पर आपके पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, आप दूसरों के चमत्कार को देखते हो या शायद आप कुछ चमत्कार कर पाते हो, ये सब के सब रियलिटी के चारों तरफ घूमने जैसा है। रियलिटी तक पहुंचने जैसा नहीं, केवल इसके चारों तरफ घूमने जैसा। आज नहीं तो कल
वो बेचारे खुद उस रियलिटी तक पहुँचेंगे। लेकिन जो भी ये शक्तियाँ सिखाता है, बताता है, वो उनको सही मेडिटेशन नहीं सिखा रहा है। वो डायरेक्ट पाथ के बजाय उनको गोल गोल घुमा रहा है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड है। रमण कहते हैं एक नॉर्थ इंडिया में स्कूल है जो आंख बंद करके ध्यान करते समय रोशनी को देखना सिखाता है, आवाज़ों को सुनना सिखाता है। लेकिन ये लंबा रास्ता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहता है, अपने घर पहुंचना चाहता है, और फिर भी उसे एक लंबा रास्ता दिया जा रहा है। उसको फालतू में टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। उपनिषद कहते हैं वो जो देखता नहीं है, सुनता नहीं है, सोचता नहीं है, वही है इनफाइनाइट, असीम, बेहद। और फिर भी ये बेचारे जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को दिखाते हैं, सिखाते हैं, आवाज़ें सुनो, दृश्य देखो, कितने भी खूबसूरत हों, लेकिन क्या फ़ायदा उसका। ये सारे के सारे ध्यान किसी चीज़ को सुनने पर हैं, जबकि रियलिटी इनफाइनाइट तो सुनने के बियॉन्ड है। आप इनफाइनाइट को सुन नहीं सकते। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं मुझे नाद ब्रह्म सुनना है। नाद ब्रह्म भी आपके माइंड का खेल है। और यही हाल है उन सभी ग्रुप्स का जो साइकिक विजन्स पैदा करते हैं, क्लैरिवाइंस देने की कोशिश करते हैं, चक्र ध्यान कराने की कोशिश करते हैं। दे आर ट्राइंग टू सी फॉर्म्स व्हाइल द रियलिटी इज़ नॉट टू बी सीन। ये बेचारे शरीर को छोड़ करके किसी और रूप को देखना चाहते हैं, फॉर्म को देखना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी तो फॉर्म के परे है नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ज्ञान जो रमण देते हैं, विचार, सेल्फ इंक्वायरी, मैं उसको प्रेजेंस कहता हूँ, अवेयरनेस कहता हूँ, जहाँ पर आप अपने मन से, अपनी दृष्टि से रियलिटी और नॉन रियलिटी के बीच में एक तलवार से काटते हैं। झूठ को तो छोड़ते हैं और सच्चाई को पकड़ते हैं। रमण कहते हैं जब एक आदमी विचार करता है, सेल्फ इंक्वायरी करता है, तो वो रियलिटी को ना देखने की कोशिश कर रहा है, ना तो सुनने की कोशिश कर रहा है। वो सीधे उसको अनुभव करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अगर आप कोई चीज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो गोल गोल घूम रहे हैं। हाँ, उनका गोल वही है, मुक्त होना है, लेकिन वो रास्ता लंबा ले रहे हैं। खुद के ऊपर मेडिटेशन करना कि मैं कौन हूँ, ये सबसे सीधा, सबसे छोटा और सबसे डायरेक्ट पाथ है। और इस ध्यान का आप किस प्लेन पे हैं, किस डिग्री पे हैं, आपका लेवल कितना है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये डायरेक्ट पाथ है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई आदमी सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है और कोई आदमी लिफ्ट से सीधे ऊपर चढ़ रहा है। रमण कहते हैं जैसे स्कूल में छोटी क्लास होती है, बड़ी क्लास होती है, लोअर ग्रेड्स होते हैं, हायर ग्रेड्स होते हैं, ऐसे ही जो लोग भी ऑकल्ट चीज़ें सिखाते हैं, मंत्रिक सिस्टम सिखाते हैं, उसमें भी लोअर, ये सारे के सारे लोअर ग्रेड्स हैं। जो हाईएस्ट क्लास है वो है विचार। और इस विचार को रमण पुकारा करते थे ज्ञान योग। और ये केवल उनको मुमकिन हो पाता है जिनका माइंड मैच्योर हो चुका है, जो समझदार हो चुके हैं। अगला सवाल, व्हाट इफ वन मेडिटेट्स इनसेसेंटली विदाउट एक्शन? ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। ये आदमी रमण से पूछता है, अगर मैं बस ध्यान करूं, 24 घंटे जितना हो सके ध्यान करूं, मैं कोई कर्म के पीछे न पड़ूं, बस ध्यान। व्हाट इफ वन मेडिटेट्स इनसेसेंटली विदाउट एक्शन? वो किसी एक्शन पर उसका कोई जोर ना हो, केवल ध्यान करे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? रमण कहते हैं कोशिश करके देखो। हम सब के अंदर में कुछ प्री डिस्पोजिशंस हैं, छोटी छोटी वासनाएं हैं, संस्कार हैं, और वो तुम्हें शांत बैठने नहीं देंगी। जिस ध्यान को तुम करने की बात कर रहे हो वो धीरे धीरे आता है। जैसे जैसे तुम्हारी वासनाएं कमज़ोर होती जाती हैं, वैसे वैसे तुम्हारा शरीर बैठ पाता है। और इसी के साथ साथ तुम्हें चाहिए होता है अपने गुरु का ग्रेस, अपने गुरु का साथ। एक आदमी जब ध्यान में जाता है तो उसकी सूक्ष्म शरीर, जिसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं,
उसका भी सहारा चाहिए होता है। और तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर के लिए बुद्धि बेस है। आखिर एस्ट्रल बॉडी है क्या? कुछ बहुत सूक्ष्म चीज़ों का एक गुच्छा। अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देख पाओ तो बिना बुद्धि के तुम्हारे अंदर के किसी भी कोश को, किसी भी लेयर को तुम पहचान नहीं पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे। जब तुम इन पांचों कोशों को अनुभव करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम्हें कौन बताता है कि तुम्हारे अंदर में 5 कोश हैं? क्या ये बुद्धि नहीं है? क्या तुम्हारा अवेयरनेस नहीं है? रमण कहते हैं आम आदमी दुख से परेशान होता है, लेकिन ये दुख केवल उसी इंसान को होता है जो फिजिकल सेंसेस से दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा है, अपनी आँखों से या अपनी खुली आँखों से या बंद आँखों से जो दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा है। दुख केवल उसके लिए है। जिसने आँखों का इस्तेमाल छोड़ दिया है दुनिया को महसूस करने के लिए, जानने के लिए, उसे कोई दुख नहीं होता। अगर तुम्हें दुख है कि तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा बच्चा या तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़ के चले गए हैं, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। जिस प्यार के ज़रिए तुम बाहर किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, वो सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार हमेशा शुरू होता है और अंत होता है तुम्हारे अपने ट्रू सेल्फ के साथ। अगला सवाल है, इनफैक्ट ये सवाल नहीं है, ये केवल अनुभव है कि जब मैं ध्यान में जाता हूँ तो मुझे बहुत खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। उन रंगों को देखना बड़ा ही आनंद है। मैं उन रंगों में ईश्वर को महसूस करता हूँ। रमण कहते हैं ये सब मनोरंजन है, तुम्हारे मन ने क्रिएट किया है। और जिन ऑब्जेक्ट्स को तुम महसूस कर रहे हो और जो फीलिंग्स तुम्हें हो रहे हैं, वो सब के सब विचार हैं। यानी कि जो भी अनुभव तुम कर रहे हो ध्यान में, वो सारे के सारे मेंटल कॉन्सेप्शन है। जैसे मन में विचार चलते हैं, ऐसे ही एक तरह का विचार है जो तुम अनुभव कर रहे हो। एक बार सुंदरेश अय्यर नाम के एक लोकल टीचर थे। उन्होंने रमण से कहा कि मैं एक्सपीरियंस करता हूँ बहुत से लाइट को, बजती हुई घंटियों को, और भी ढेर सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए रमण से। रमण कहते हैं ये अनुभव तुम्हारे पास आएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। इनको पकड़ने की कोशिश मत करना, इनके साक्षी रहना, विटनेस रहना। रमण कहते हैं मुझे खुद इस तरह के हज़ारों एक्सपीरियंस हुए, लेकिन मेरे पास कोई था नहीं जिसके पास जाता और मैं कंसल्ट करता। तुम्हें केवल विटनेस करना है, इन्हें उनका साक्षी बनना है, उसमें फंसना नहीं है। अगला सवाल है, कैन वी नॉट सी गॉड इन कॉन्क्रीट विजन? क्या हम अपनी आँखों से, कंक्रीट विजन से भगवान को देख नहीं सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि नहीं ईश्वर को इन आँखों से देखना? रमण इसको बहुत साफ साफ कहते हैं, बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन जो भी तुम देखोगे वो तुम्हारे माइंड में देखा जाएगा। तुम अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, कंक्रीट फॉर्म देख सकते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे मन में से ही क्रिएट हुआ है। जो भी रूप देखोगे और जो भी मैनिफेस्टेशन ईश्वर का तुम देखोगे, वो तुम्हारी वासनाओं के, तुम्हारी मेंटालिटी के हिसाब से होगा। एक क्रिश्चियन जीसस देखेगा, एक हिंदू राम देखेगा, एक मुस्लिम अपने अल्लाह को देखेगा। लेकिन ये अंत नहीं है, ये उसका मन है। ये अभी भी डुअल है, द्वैत है। ये ठीक ऐसा है जैसे सपने में आप कोई चीज़ देखते हो। जब ईश्वर देख लिया जाता है, उसके बाद शुरू होता है विचार, और विचार ख़त्म तब होता है जब तुम अपने आप को रियलाइज़ कर लेते हो, अपने सेल्फ को जान लेते हो। इसलिए अवेयरनेस ही है जो फाइनल मेथड है। अगला सवाल है, पॉल ब्रंटन ने रमण महर्षि को लंदन में देखा था, जबकि रमण महर्षि अपने आप कभी भी तिरुवन्नमलाई छोड़ के नहीं गए थे। तो पॉल ब्रंटन पूछते हैं, मैंने आपको देखा था, तो मैंने सचमुच में आप ही को देखा था कि वो एक सपना था, एक भ्रम था? रमण कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुमने देखा था, मुझे ही देखा था, लेकिन वो विजन तुम्हारे मन के अंदर था, उसके बाहर नहीं था। तो पॉल कहते हैं, लेकिन मैंने कंक्रीट अपनी आंखों से देखा था।
रमण कहते हैं फिर भी वो मन के अंदर ही था। जब तुम ईश्वर को अपने मन में संभाल के रख पाते हो, अपने आसपास की दुनिया के चलने के बावजूद 24 घंटे जब तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे मन में रहता है, इसी को ध्यान कहा जाता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन से पहले की स्टेज है। सेल्फ रियलाइजेशन से पहले ध्यान होता है। चाहे तुम ध्यान करो या ध्यान तुम्हें हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंत है सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक तुम अभी आधे रास्ते पे हो। अगला सवाल ये आदमी पूछता है, जब मैं कोई बहुत खूबसूरत पोइट्री सुनता हूँ, कोई म्यूज़िक सुनता हूँ, तो मुझे बहुत गहरा अनुभव होता है, एक गहरे आनंद का अनुभव होता है। तो क्या मुझे ये प्रैक्टिसेस करना चाहिए? अगर मुझे गहरे समाधि में जाना है तो क्या इनसे कोई फ़ायदा होगा? रमण कहते हैं हम सब के अंदर में कुछ ऐसी दृष्टि है, कोई ऐसी साइट्स हैं जिसको हम देखते हैं तो हमें पसंद आती है। उनको अग्रीएबल साइट्स कहा गया है। कुछ साइट्स हैं जो हम देखते हैं तो हमें घिन होती है, लेकिन कुछ साइट्स हैं जब उनको देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है और उसमें खुशी मिलती है। लेकिन सारी खुशी तुम्हें मिलती है तुम्हारे सेल्फ की वजह से, तुम्हारे आत्मन की वजह से। ध्यान रखना, वो खुशी बाहर से नहीं आ रही है, किसी और चीज़ से नहीं आ रही है। जब भी तुम किसी भी आनंद में घुसते हो, किसी भजन में, किसी अच्छे भोजन में, किसी भी एक्टिविटी में जब तुम्हें आनंद आता है तो उसमें आनंद का फैक्टर तुम्हारे आत्मन से आता है। जब तुम उस आनंद में कूद जाते हो तो वो है सेल्फ एग्जिस्टेंट ब्लिस। एक तरफ तुम किसी चीज़ के ज़रिए भी अपने आनंद में जा सकते हो और एक तरफ तुम बिना किसी चीज़ के भी अपने आनंद को महसूस कर सकते हो। लेकिन जब तुम बाहर की चीज़ों के साथ, किसी आइडिया के साथ अपने आनंद को जोड़ते हो, एसोसिएट करते हो, तो ये एक भ्रम है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी बाहर से है, किसी चीज़ से है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कोई भी एक्टिविटी, भजन, कोई पोइट्री, कोई दृश्य, कोई डांस, किसी भी चीज़ में आनंद आता है तो तुम अनजाने में, अनकॉन्शियसली अपने सेल्फ में पहुंच गए हो। लेकिन जब यही चीज़ तुम जानबूझ के करते हो, कॉन्शियसली करते हो, तो उसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सेल्फ में कॉन्शियसली कूदो, जानबूझ के कूदो। अगला सवाल है, सेंट थेरेसा ने और दूसरे लोगों ने मैडोना का एक इमेज देखा जो जिंदा हो गया था। तो सेंट थेरेसा ने इन दृश्यों को अपनी आँख के बाहर देखा। कुछ लोग इस तरह के दृश्य अपने मन के अंदर देखते हैं। तो क्या लोगों के मैच्योरिटी में, उनके ध्यान में डिफरेंसेस हैं? क्या कोई आगे बढ़ चुका है, कोई पीछे है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2 तरह के लोग होते हैं। जब कोई ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है बहुत गहरे से, तो बहुत बार आपके खुले आँखों से आपको ईश्वर दिखाई देते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं। और बहुत बार आपको जैसे सपने में एक्सपीरियंस होता है, ऐसे ही आँख बंद में दृश्य दिखाई देते हैं। तो पॉल ब्रंटन पूछ रहे हैं, इन दोनों कंडीशंस में क्या एक ऊंचा है, एक नीचा है, एक आगे है, एक पीछे है? रमण कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों ही बताते हैं, जो भी इंसान इन दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है वो अपनी मेडिटेशन को बहुत स्ट्रांगली डेवलप कर चुका है। ये दोनों ही अच्छे हैं और प्रोग्रेसिव हैं, मतलब दोनों आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये पूछना बेकार है कि इनमें कोई डिफरेंस है डिग्रीज़ का। एक आदमी को डिविनिटी का कॉन्सेप्शन है, उसको महसूसियत है, इसलिए वो अपने इमेजेस को बाहर देख पाता है, और दूसरे को डिविनिटी केवल उन फोटोज़ में दिखाई देती है, इसलिए वो अपने मन के अंदर उसको देखता है। एक को डिविनिटी सब जगह दिखाई देती है, इसलिए अपनी आँख के बाहर भी हर जगह पर उसे डिविनिटी या दैवत्व या ईश्वर दिखाई देता है। और दूसरे को डिविनिटी दिख रही है, देवता दिख रहे हैं, ईश्वर दिख रहे हैं, लेकिन किसी किसी ख़ास फ़ोटोज़ में, तो वो फ़ोटोज़ उसे मन के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन इन दोनों ही कंडीशंस में जो फीलिंग है वो उसके अंदर है, डिवाइन की फीलिंग उसके अंदर है। तो आखिरी सवाल पूछा कि मैंने जो पढ़ा है
सेंट तेरेसा का जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, वो अपने आप को डिवोटेड थी मेडोना के फिगर के साथ, जो उनके लिए ज़िंदा हो गया, और उसी दृश्य से वो आनंदमयी हो गई। ये ठीक ऐसे है दोस्तों, जैसे मीरा के लिए कृष्ण एक रियलिटी थे, वो ज़िंदा थे, और उसी में वो आनंदमयी हो जाती थी, कृष्ण की मूर्ति को देखकर, उनके नाम को सुनकर, उनके भजनों को बोलकर। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, रमन से पूछा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं चाहता हूँ आज जाने से पहले इस बात को अपने अंदर लेके जाइए कि जब भी आप किसी दृष्टि को देख पाते हैं, किसी दृश्य को देख पाते हैं, किसी ईश्वर की दृश्य को, किसी गुरु की दृश्य को, आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझे देखते हैं, अपने सपने में देखते हैं, और बहुत से अपने दिन में मुझे देखते हैं। तो जब भी आप किसी गुरु, किसी ईश्वर को देखते हैं, तो आपका माइंड इंट्रोवर्जन की तरफ जा रहा है, वो बाहर से अंतर्मुखी हो रहा है, अंदर की तरफ मुड़ रहा है। रमन कहते हैं ऐसी भी विधियां हैं जिसमें आप अपने आप को अपनी ही छाया पर कॉन्सेंट्रेट कराते हैं, और वो छाया जिंदा हो जाती है, आपके सवालों का जवाब देती है। और ये पॉसिबल हो पाता है मनोबल की वजह से, माइंड की शक्ति की वजह से, या ध्यान के बल की वजह से, पावर ऑफ मेडिटेशन की वजह से। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ बाहर हो रही है, एक्सटर्नल है, वो ट्रांजिटरी है, अभी है, कल ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें आपको आनंद तो दे सकती हैं कुछ देर के लिए, लेकिन इससे आपको ज़िंदगी भर की अनंत काल की शांति नहीं मिलती है। उसके लिए तो आपको पूरी तरह से अपनी अविद्या, अपने अज्ञान को ख़त्म करना होगा। तो मुझे पता नहीं मेरी बातों ने आपको कहाँ तक टच किया, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, वो मुक्त होना चाहेंगे, वो किसी भी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के पीछे नहीं भागेंगे। और कमाल की चीज़ ये है, जिस चीज़ के पीछे आप नहीं भागते, वो चीज़ आपके पीछे भागती है। जब तक मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गुरुओं के पास जा रहा था, तब तक प्रॉब्लम्स मेरे पीछे भाग रही थी। एक बार जब मैंने खुद को जानने की शुरुआत की ज़ेनोगा के ज़रिए, उसके बाद डिवाइन एनर्जी मेरे साथ हो गई, मेरी प्रॉब्लम्स उसकी हो गई। अपना पूरा जोर दीजिए खुद को जानने पर, अपनी अविद्या को ख़त्म करने पर। इसलिए हमने आपके साथ ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स चालू किया है, और अब मैं 1000 ज़ेनोगीज को ट्रेन करने के लिए ज़ेनोगा पर्सनल एक मिशन की तरह कर रहा हूँ। हर संडे हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, जूम पर लाइव सेशन होता है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।